नया वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। कुंडली क्या है चैनल में मैं सुनील मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नया वर्ष कैसा चलेगा, कैसा रहेगा और किनके लिए होगा लाभप्रद, किनका जीवन में संकट या परेशानियाँ आ सकती हैं या किनकी संबंध होने में हो रही है विलंब, उसका रीजन क्या है, इन सभी विषयों पे हम लोग परिचर्चा करते हुए राशि दर राशि आज कुंभ राशि के पास पहुंच गए हैं। कुंभ राशि वालों के बारे में आज परिचर्चा होगा कि इनका नया साल कैसा रहेगा। यद्यपि शनि की सरसाती कुंभ राशि पर चल रही है और शनि का यह वर्ष भी है और शनि का त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, इसलिए शनि की सरसाती से कुंभ राशि वालों को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि लाभप्रद रहने वाले हैं। यानी यह साल आपके लिए बेहतरीन हो गुजरेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, इसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे, लेकिन विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से यह नम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यदि लगता है कि यह आपको जो है अंत तक देखने के बाद अगर पसंद वीडियो आता है तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर करना ना भूलें। मित्रों, कुंभ राशि वाले ये अपने में एक महत्वपूर्ण राशि भी है, क्योंकि ऐसे लोग जहां अंदर से मुलायम होते हैं वहीं बाहर से कठोर होते हैं। ये कहा जाए अपनी बात मनाकर रहने वाले ऐसे लोग होते हैं, और आगे देखें तो कोई काम टालना इनका हॉबी होता है, ये नहीं कि जल्दी कर दे। खैर, हम लोग को अभी इनके स्वभाव के बारे में नहीं बताना है, हम लोग को ये जानना है कि कुंभ राशि वालों का यह साल कैसा रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि वालों में भले ही कुछ भी हो, लेकिन दयालु तो होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं और दार्शनिक होते हैं। तो सबसे पहले जो कुंडली विश्लेषण देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के शनि देव लग्न में ही हैं और अपने त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, यानी आपकी राशि में लग्न में बैठ करके सालों पूरी साल जो है वह यहीं बैठे रहेंगे। तो एक तरह पंच महापुरुष सस नामक योग का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में, जो बेहतरीन है आपके लिए। यानी आप पूरी यह साल आपके लिए एक अच्छा समय गुजरेगा। हाँ, जब शनि देव जोड़ा अस्त होंगे तो थोड़ी परेशानी होगी, उस पर हम आएंगे, लेकिन ये मानकर चलें कि आपका इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, या जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, इन सभी दृष्टियों से देखी जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। हाँ, चूंकि लग्न में शनिदेव रहेंगे तो वहां से तीसरी दृष्टि इनकी पराक्रम भाव पर होगी, तो जहां आपके पराक्रम को एक्टिव करेंगे वहीं आपके भाई बंधुओं से विवाद भी कराते रहेंगे। ये भी है, छोटे भाई बहनों से विवाद करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पराक्रम तो दिखा में, लेकिन परिवार के अंदर पराक्रम दिखाना आपके लिए उचित नहीं होगा। वहीं शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य पत्नी भाव पर पड़ेगा, तो सर्टेनली शनिदेव अच्छे हैं। व्यापार में तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, सालों भर आपका व्यापार बहुत प्रफुल्लित होगा, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य पर भी सतर्क रहना होगा आपको। 9, 10, 7, 8, 9, 10 10वीं भाग आपका कर्म भाव है। कर्म भाव पर भी 10वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी, जो आपके कर्म को एक्टिव करेंगे। यानी जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं इनके लिए यह साल सुनहला होगा। निश्चित रूप से इन्हें एक अवसर मिलेगा इस साल कि ये आप नौकरी वगैरह में अपने कार्य को स्थिर कर सकें। यानी जो व्यापार में जो आपने पिछले बार जो देखा होगा उथल पुथल आपकी लगी हुई है, उसमें आपकी स्थिरता दिखेगी इस साल।
इतना ही नहीं, यहाँ बैठ करके शनिदेव आपके व्यापार के साथ साथ सामाजिक कार्य क्षेत्र में, यदि राजनीति में है तो राजनीति में भी बेहतरीन लाभ देते हुए, चूंकि व्यापार के पब्लिक के भी घर ये माना जाता है वहाँ पे, तो इस तरह से देखा जाए तो ये कर्म भाव आपका एक्टिव करते हुए शनिदेव आपके लिए अच्छा रहेंगे। साथ में देखी जाए एक चीज और हम लोग देखें, लेकिन यह 10वां घर पिता से संबंधित भी माना गया है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य से सतर्क रहेंगे आप। पूरी साल आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां शनिदेव दे सकते हैं, इससे आप थोड़ी सी वो रहेंगे। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं कि क्योंकि राहु जो है हम लोग के वो दूसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, तो दूसरे भाव में राहु जहां आपको ये कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले जाते हुए प्रतीत होते हैं, विदेश के कार्य क्षेत्र में आपके लाभ दिलाते हुए प्रतीत होते हैं, वही या राहु यहाँ बैठ कर के आपके वाणी में दोष देंगे और ऑल ऑफ सडन आप क्रोधित होकर के अपने पड़ोसियों के साथ विवाद खड़ा कर सकते हैं। ऐसा भी होता हुआ दिखता है, इसलिए आप वाणी पर अपना नियंत्रण रख करके यह साल व्यतीत करेंगे तो पड़ोसियों से किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अदरवाइज वाणी के क्षेत्र में बैठ करके आपके राहु आपकी वाणी को दूषित कर रहा है, इसलिए आप वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। साथ में जो लोग यहाँ राहु बैठते हैं तो आसुरिक प्रवृत्ति की बना देते हैं, यानी मदिरा मांस की तरफ आकर्षित करते हैं, प्रवृत्ति को थोड़ा गंदा करते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि शनि का यह साल है और शनि एक न्यायाधीश हैं, न्यायप्रिय हैं। सभी ग्रहों में यदि कहा जाए तो न्यायाधीश के रूप में शनि को माना गया है, इसलिए आप अपने प्रवृत्ति को पूरी साल सही रखेंगे अगर, तो फिर आपके साथ किसी प्रकार की कोई माने दिक्कतें नहीं आएंगी। राहु वहां से बैठ करके सब अष्टम दृष्टि को देख रहा है, अष्टम से आपके ससुराल पक्ष को देख रहा है, तो सर्टेनली आपकी पत्नी आपके ससुराल से भी विवाद होने की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। इसलिए आप यहाँ जो है, लेकिन अपनी उच्च की दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आप गुप्त धन को हासिल करने वाले होंगे। शेयर मार्केट में आपकी सफलताएं इस साल ज्यादा दिखती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखा जाए कि राहु की दृष्टि वहां से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ रही, यानी शत्रु हंता योग बना रही। ये साल आपके लिए शत्रुओं पर विजय पाने वाली साल है। यहाँ से राहुदेव आपके शत्रुहंता का योग बना रहे हैं, इसलिए यदि आप किसी समस्याओं से ग्रसित हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो यह साल आपकी उस रोग से छुटकारा दिलाने वाला होगा, शत्रु पर विजय दिलाने वाले होंगे। राहुदेव की 9वीं दृष्टि यहाँ से देखी जाए तो पुनः आपके 8 9 7 8 9 कर्म भाव पर जा रहा है, यानी आपके कर्म भाव में मैंने कहा कि उच्छृंखलता मत लाइए, आक्रामकता मत लाइए, क्योंकि राहुदेव क्या करें, किसी काम को बिना विचारे करवा देंगे और फिर बाद में पछतावा होगा। तो जहां शनिदेव आपके कर्म को एक्टिव कर रहे हैं, वहीं राहुदेव उसमें जल्दीबाजी लाने का प्रयास करेंगे। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए बेहतरीन होता हुआ दिखता है। बृहस्पति की बात करें तो अब 30 मार्च तक बृहस्पति आपके तीसरे घर में यानी पराक्रम भाव में रहेंगे, भाई के भाव में रहेंगे। तो जहां मैंने ये कहा कि भाई से विवाद शनिदेव करा सकते हैं, वहीं यह शनिदेव 30 मार्च तक आपके भाई की प्रगति के रास्ते को प्रशस्त करने वाले होंगे, आप पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे और भाई से मैत्री संबंध यानी भाई से संबंध को बढ़ाने वाले होंगे। यह शनिदेव 30 मार्च तक यहाँ पर शनि का कोई प्रभाव बहुत नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुदेव स्वयं बैठे हुए हैं। तो यहाँ से गुरुदेव आपके 30 मार्च तक जहां आपके भाइयों बहनों से सहयोग मिलता हुआ दिखाते हैं, वहीं यहाँ से पंचम दृष्टि उनकी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपकी पत्नी पर पड़ रहा है, व्यापार पर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से व्यापार तो आपका बेहतरीन होने वाला है। गुरुदेव जो है एक काम जरूर करेंगे, पत्नी को 30 अप्रैल तक आपका प्रोटेक्ट करेंगे, यानी जो शनिदेव आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत डाल रहे हैं, यह निश्चित रूप से अब 30 मार्च तक दिखता हुआ मानी ठीक ठाक रहेगा, इसे प्रोटेक्शन देंगे। और 30 मार्च के में शनिदेव धर्म के भाव को देखेंगे, यानी आप धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त रहेंगे, धार्मिक कार्यों के लिए व्यापार में यात्राएं भी कर सकते हैं, ये संभावनाएं दिखती है 30 मार्च तक। और यहां से देख करके कुंभ राशि जो है
आपकी 9वीं राशि आपके आय भाव में पड़ रहा है। तो आय भाव तो इस साल गजब का आपका रहेगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन साल रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। साल की शुरुआत की बात की जाए तो आपके साल के शुरुआत में ही बुध और शुक्र आपके दसम भाव में बैठ करके, कर्म भाव में बैठ करके माता के घर यानी सुख के भाव को देख रहे हैं, जो आपके लिए साल का शुरुआत ही, यानी ये कहा जाए एक तरह से कि सूर्य देव जब 16 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं आपके, उसी समय से आपके लिए बेहतरीन समय दिखता हुआ प्रतीत होता है। जहाँ तक साल की शुरुआत की बात की जाए तो मंगल और सूर्य जहाँ आपके 11वें भाव में बैठे हैं, आय के भाव में वृद्धि करते हुए नहीं, साल का शुरुआत भी आपकी बेहतरीन शुरू होगा। लेकिन व्यापार पहले ऐसे देखें कि व्यापार क्षेत्र कैसा रहेगा एक साल आपका, तो निश्चित रूप से शनि देव और केतु देव एक दूसरे पंचार दोष का निर्माण कर रहे हैं, जिससे व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर होगा। लेकिन ये कहा जाए कि पराक्रम बल आपका चूंकि मजबूत रहेगा इसलिए आपका जो है यह साल आपके लिए बेहतरीन जाएगा। निश्चित रूप से आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा। और 30 अप्रैल तक मैंने जो कहा कि शनि बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके शुभ भाव में आएंगे, तो यह आपके लिए यह जो है 30 अप्रैल तक 2-12 का संबंध राहु से इनका बन रहा है। तो पहला त्रिमाही जो आर्थिक स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी, उतनी जो कहा जाए नहीं रहेगी जितना है मैं, लेकिन जैसे ही मई में बृहस्पति देव आपके आएंगे, 1 मई को जैसे ही सुख भाव में आएंगे, आपके लिए यह साल बेहतरीन जाएगा। इसमें कहीं दो मत। यहाँ 14 जून से लेकर 29 जून तक बुध जो सप्तम भाव में 3-11 का संबंध बना रहा है, जो जबरदस्त लाभ देंगे। 19 मई से 12 जून तक चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बैठ करके मालव्य योग का निर्माण करेंगे। इसमें जो एमिनेशन टाइप के, जो फूड से संबंधित जो है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, मीडिया से संबंधित, एक्सपोर्ट से संबंधित, इंपोर्ट से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा परिणाम मिलने वाली दिखते ही प्रतीत होती है। मालव्य योग में मतलब समझे कि आपकी हर यह समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। अब 15 नवंबर के बाद पुनः आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी ये कहा जाए कि जहां आपका अक्टूबर में 15 सितंबर से यह जो है शनि देव बकरी हो रहे हैं, वहीं बाद में मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा समय रहेगा। तो व्यापार के मामले में आप बहुत अच्छा रहने वाले। नौकरी पेशा की बात की जाए तो 5 फरवरी से मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, मतलब ये कहा जाए 6ठे भाव पर उनका लाभप्रद दृष्टि होगा। इसलिए ये जो है समय आपका 5 फरवरी से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच सूर्यदेव 6ठे भाव में से नवम पंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच का भी समय आपके पेशा के लिए, आपकी नौकरी के लिए अच्छा समय जाएगा। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्यदेव सप्तम भाव में बैठकर 4-10 का संबंध बनाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साल होगा, समय होगा। और देखिए 15 नवंबर से पुनः शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, मैंने कहा पहले भी, व्यापार में भी। तो यहाँ भी आपकी नौकरी पेशा के लिए साल का अंत आपके लिए बेहतरीन समय दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जहाँ देखा जाए कि आपकी नौकरी पेशा वालों के लिए यह समय जो मैंने निर्धारित किया, वो समय आपका पीरियड सबसे अच्छा रहने वाला है। वहीं देखिए परिवार, व्यापार और रिश्ता के बारे में क्या कहता है, तो 18 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक सूर्यदेव सप्तम भाव में से नवम पंचम राजयोग का निर्माण करते हैं। यह आपके लिए 18 जनवरी से आपके लिए कोई रिश्ता से संबंधित कोई काम पूर्ण होगा, या ये कहा जाए कि आपके परिवार में आपका एक आनंदमय व्यवस्था बनेगी। इसके बाद से 19 मार्च से लेकर के 12 जून तक शुक्र आपके घर में एक तरह से क्या नया साथी लाने का प्रयास करेंगे। यानी जिनके साथ कोई संबंध या शादी संबंधित नई परेशानियां हो रही है, उनकी शादी होने की जो बनता हुआ प्रतीत होता है, या जिनको कोई संतान से दिक्कत है, उनको संतान की आगमन का संभावनाएं यहाँ सब निश्चित रूप से यह समय दिखता हुआ प्रतीत होता है। 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव भी बकरी हो जाएंगे, जो 15 नवंबर तक चलेंगे। तो प्रेम संबंध में थोड़ी सी परेशानियां आपकी रहेंगी, आ जाएंगी। यदि जिनसे प्रेम आप करते हैं, मोहब्बत करने वाले, लव अफेयर्स करने वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन होगा। इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत बताई गई है।
साल की शुरुआत 30 अप्रैल में कहा जाए तो से में 30 अप्रैल तक मैंने 30 अप्रैल 1 मई से बृहस्पति देव आ जाएंगे आपके वृषभ राशि में, यानी आपके सुख भाव में। 30 अप्रैल तक तीसरे भाव में रहेंगे, ये मैं पहले बताया। 30 अप्रैल तक 2/12 से राहु गुरु का संबंध होगा, इसलिए 4 महीना परिवार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। इसमें आपकी सावधान रहने की जरूरत है, परिवार में संयम बनाने की जरूरत है। विद्यार्थी लोगों के लिए जो तैयारी और परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कहा जाए तो साल की शुरुआत बेहतरीन तो जाएगा ही। 30 अप्रैल तक 2/12 का संबंध जो बना रहे हैं गुरु समस्या से राहु का जो संबंध बन रहा है, इसमें 4 महीना आपके पारिवारिक परिस्थिति के चलते आपकी थोड़ी सी उतार चढ़ाव होगा आपकी पढ़ाई में। 30 अप्रैल तक मैं कहूँगा कि पंचम भाव में 3/11 का संबंध जो बना रहा है, यह आपकी मेहनत कराने का भी समय होगा। तो इस प्रकार से कहें थोड़ा मेहनत करेंगे, और इसके साथ जनवरी फरवरी से ही आपकी पढ़ाई पूरी ध्यान लग जाएगी। ये तो निश्चित रूप से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, इसलिए मैंने बताया। इसके बाद से देखिए मई में जब हम जाते हैं तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति के आ जाने से आपका जो बेहतरीन जाएगा, यानी जो लोग कोचिंग या सेल्फ के बजाय आप अपने सेल्फ स्टडी पर ही डिपेंड करेंगे, मतलब आप ध्यान आकृष्ट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, और सेल्फ स्टडी के बल पर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य और यात्रा की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत 30 अप्रैल तक गुरु शनि का संबंध 3/11 का रहेगा, इसलिए आप दूसरे की मदद करते हुए दिखते प्रतीत हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आप दूसरे की मदद में यात्रा भी करेंगे, यह निश्चित रूप से ऐसा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके बाद से देखें तो बृहस्पति देव 1 मई से अष्टम भाव से नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, इसलिए माता पिता का भरपूर प्यार आपको मिलेगा। साल की तीसरी तिमाही में पूरा परिवार कहीं बाहर जाकर आनंद लेने की व्यवस्था बना सकते हैं। इसके बाद से देखिए जून में 15 नवंबर से लेकर जून से 15 नवंबर तक शनि जो है बकरी हो रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा 15 नवंबर तक शनि बकरी होंगे। तो यह इस समय मैंने जून से लेकर 15 नवंबर तक आप गाड़ी वगैरह चलाने में माने जो सावधानी बरतेंगे, या भरसक प्रयास करें कि यात्राओं में थोड़ी सी कमी लावें। ये समय दुर्घटना वाली समय हो सकती है, कहीं न कहीं आपकी कुछ न कुछ परेशानियां घट सकती हैं। और बृहस्पति को कहा जाए तो इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, लेकिन नौकरी व्यवसाय वालों के लिए परिवर्तन का समय होगा, यानी हो सकता है कि इनके लिए एक अच्छा समय गुजरे। चूँकि 9 अक्टूबर से बृहस्पति देव पुनः बकरी हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी दिखती हुई प्रतीत होती है। मित्रों, मैं अभी ये स्वास्थ्य के बारे में आपने समझा, इसके बाद से ऑन द होल देखा जाए तो आपका यह साल बेहतरीन रहने वाला है, इसलिए इस साल में आप कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा संयोग होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन जो आपका शनि की जो आपकी 7.5 चल रही है, वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन रिश्ता में होगा, थोड़ा सा विवाद हो सकता है, माने लोग आपकी बातों को न समझें। इसके लिए आप पूरी साल शनि देव के लिए पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के पास, या शनि का ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार नित्य रोज से पूजन माने जाप करें। यह साल आपके लिए अपना होगा, अपना महत्वपूर्ण।